हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। कैसे हो आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होगे, खुश होगे, स्वस्थ होगे। और मैं बबीता आपका अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज का जो व्लॉग है ना, ये बनाया मैंने शाम का, और शाम का रूटीन मैं दिखा रही हूँ। और शाम को मैं जब खाना बना रही थी, ये व्लॉग है शाम के 7 बजे का। तो 7 बजे मैं जब पूजा करती हूँ, उसके बाद मैं खाना बनाना शुरू कर देती हूँ। मैं अपने बाल गोपाल को सबसे पहले भोग लगाती हूँ। तो सबसे पहले रोटी बनाकर मैं ले जा रही हूँ अपने बाल गोपाल के लिए, उनको भोग लगाया, और फिर बाकी सदस्यों के लिए खाना बना रही हूँ। तो शाम को 4 बजे मैंने वीडियो अपलोड की। उसके बाद फिर मैं घर में झाड़ू लगाई, और झाड़ू लगाने के बाद फिर सोचा कि मैं इवनिंग आपको अपना इवनिंग रूटीन दिखाऊं। तो फिर मैं वीडियो बनानी शुरू कर दी, और वीडियो फिर मैंने पूजा करने के बाद शुरू की, क्योंकि फिर पूजा से पहले मैंने वीडियो नहीं बनाई थी तब तक, क्योंकि मैं मॉर्निंग रूटीन बनाती हूँ। जो भी मैं मॉर्निंग में कार्य करती हूँ, जो भी मेरा पूजा पाठ होता है, उठने का समय होता है, जो भी कार्य होता है, मैं सुबह का वीडियो बनाती हूँ, और शाम को उसको एडिट करके शाम को 4 साढ़े 4 बजे के बीच में अपलोड कर देती हूँ। और फिर इवनिंग रूटीन मुझे कितनी फ्रेंड्स ने यहाँ पर भी बोला कि मैम आप शाम का रूटीन वीडियो में ज़रूर दिखाना। तो फिर इसलिए मैंने ये व्लॉग बनाना शुरू कर दिया। एकदम से मुझे याद आया कि मैं आज शाम का ही वीडियो बना लेती हूँ, और छोटा सा व्लॉग है जो आपके लिए मैंने तैयार किया है। तो मेरा शाम का रूटीन भी वही डेली आप ही की तरह ही है। शाम को घर में झाड़ू ज़रूर लगानी चाहिए, 4 बजे के आसपास ही झाड़ू लगा देनी चाहिए। और मैंने शाम को झाड़ू लगाई। उसके बाद अगर आप शाम को मशीन लगाते तो कपड़े धोने की मशीन लगा दीजिए और अपना काम कर दीजिए। फिर अगर मैं कभी शाम को मशीन लगाती हूँ ना, तो फिर मैं नहाती ज़रूर हूँ। और उसके बाद क्योंकि मुझे फिर कान्हा जी की भी सेवा करनी पड़ती है, भोग बनाना पड़ता है, शाम के 4 बजे उनको नाश्ता कराना पड़ता है। तो इसलिए जब भी मैं कपड़े धोती हूँ, उसके बाद नहाती ज़रूर हूँ, क्योंकि मेरा मन ही खुद ही नहीं मन करता कि मैं, देखो कपड़े गंदे होते हैं तो मेरा मन नहीं करता फिर उसके बाद मैं पूजा पाठ करूँ। और ऐसे ही मैं सुबह को जब भी कभी कपड़े धोती हूँ, तो नहाने से पहले ही सारा काम कर लेती हूँ। नहाने के बाद फिर मेरी कान्हा जी की सेवा का काम शुरू हो जाता है। और ये सब को फिर मैंने, तो यहाँ पर मेरे बच्चों को भी खाना खिला दिया है। और ये देखिए अब 8 बज चुके हैं। 8 बजे फिर मैंने सोचा कि चलो कूलर में पानी भर लेती हूँ, क्योंकि फिर लाइट का समय ऐसा है कि कभी आ जाती है, कभी लेट चली जाती है। तो फिर रात को कभी लेट आए तो फिर मुझे बाहर जाके कूलर में पानी डालना पड़ेगा। तो मैं पहले ही अपना सारा काम रेडी करके रखती हूँ, ताकि मुझे बार बार बाहर आने जाने की दिक्कत ना हो। तो इसलिए मैंने कूलर में भी पानी भर दिया, और मेरा काम यहाँ लगभग हो चुका है। और ये देखिए, क्योंकि देखो घर के मेंबर बहुत कम हैं, इस वजह से कि आपका काम जल्दी हो जाता है। घर में जितने सदस्य होते हैं, इतने ज़्यादा काम फैल जाता है। ये देखिए कूलर में पानी मैंने पाइप लगा दिया है, और यहाँ पे थोड़ा देर तक मैं इंतज़ार करूँगी जब तक कूलर ना भर जाए, नहीं तो फिर सारे को पानी पानी हो जाएगा। और यहाँ पर मैं लगा कर पाइप 2-4 मिनट के लिए खड़ी हो चुकी हूँ। और जबकि मैं 5:30 बजे मार्केट गई थी, वहाँ से सब्जियाँ लेकर आई थी, जबकि उसका भी मैंने व्लॉग नहीं बनाया। और आकर शाम को मैंने पूजा करने के बाद जब मैं खाना बनाने लगी, तभी मुझे याद आया कि मैं चलो व्लॉग बना लेती हूँ। और शाम का इवनिंग व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये छोटा सा व्लॉग है, तो ज़रूर बताना आपको व्लॉग कैसा लगा। और यहाँ पे हमारा देखो कूलर भी भर चुका है बातों बातों में। और यही है कि आपसे बातें करते हुए मेरा सारा काम भी हो जाता है, और मैं आपसे बातें भी करती रहती हूँ। मन लगा रहता है आपके साथ, अपने यूट्यूब फैमिली के साथ। कभी छोटी छोटी बातों को शेयर करना बहुत अच्छा लगता है। और ये मैं गेट झुका देती हूँ, क्योंकि मेरा बाहर का काम कंप्लीट हो चुका है, और बस इनके पापा का आने का ही देर है। जब वो आएंगे तभी गेट खोल दूँगी मैं। और अपना बाकी का काम रह चुका है, अब बच्चों को दूध देने का काम है, और अपने कान्हा जी की सेवा करना है। तो कान्हा जी ने भोग तो आपके सामने लगा ही लिया है, और अब हम कान्हा जी को बिठा देते हैं, उनके बेड पर बिठा देते हैं, क्योंकि रात का समय हो चुका है और सोने का टाइम है। अभी थोड़ी देर के लिए कान्हा जी को अंदर बिठा देते हैं यहाँ पर उनके बेड पर। और
ये देखिए थोड़ी देर उनकी मुरली भी मैं उनके पास ही रख देती हूँ। मैं जब भी कान्हा जी सोते हैं उनकी मुरली उनके पास ही रख देती हूँ, क्योंकि वे बहुत नटखट है, अपनी मुरली को ढूंढते हैं, मुरली के बिना नहीं रहते। और यहाँ पर मैं थोड़ी देर 5-10 मिनट के लिए अपने बाबा के साथ लाड लड़ाती हूँ, और सोने से पहले थोड़ी देर उनके साथ, चाहे आप पूरा दिन उनसे बात ना करो, लेकिन मन में उनके प्रति श्रद्धा रहनी चाहिए, उनके बारे में सोच विचार रहना चाहिए आपके मन में। और थोड़ी देर के लिए तो ज़रूर आपको समय निकालना चाहिए उनकी सेवा के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए। और यहाँ पर देखिए मेरे बाल गोपाल जी बैठ गए हैं, और अब मैं इनके लिए दूध तैयार करती हूँ। भोग तो उन्होंने लगा लिया, खाना खा लिया आराम से। अब पंखे के नीचे बैठ के मैं जब भी कान्हा जी को भोग लगाती हूँ ना, तो मंदिर में ही लगाती हूँ, क्योंकि मंदिर में सभी भगवान होते हैं, तो सबको अलग अलग नहीं खिलाया जाता। क्योंकि एक बार आप भगवान को प्रसाद खिला देते हैं ना, तो उन्हीं का भोग सब भगवान ग्रहण कर लेते हैं। जब भी आप भगवान को भोग लगाए तो सभी भगवान को बोल कर ही भोग लगाए कि हमारे श्याम बाबा जी ने भोग लगा लिया है, राधा रानी ने भोग लगा लिया है, सभी भगवान भी आकर भोग ग्रहण कर लीजिए। तो ये बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर मैंने अंदर बिठा दिया है, मैंने अपने कान्हा जी के सोने का नियम बना रखा है। जब भी आप आप भी अपने बाल गोपाल के सोने का और जागने का नियम बना के रखिए, और उनके भोजन का, शाम के भोजन का, सुबह के नाश्ते का, कि आपको क्या देना है, किस समय देना है। ये नहीं कि कभी आप 8 बजे दे रहे हो, कभी 9 बजे दे रहे हो, और कभी 10 बजे दे रहे हो। इससे भगवान नाराज़ हो जाते हैं, और क्योंकि उन भी छोटे हैं ना, उनको भूख भी जल्दी लगती है। तो मैं तो 8:30 बजे के समय मैंने उनको दूध भी पिला दिया है अभी। और यहाँ पर मैं सारे बर्तन साफ़ कर देती हूँ। ये हमारे बर्तन भी यहाँ पर साफ़ हो चुके हैं, और जो छोटे छोटे बर्तन हैं, थोड़े बर्तन रह चुके थे। मैंने भी खाना खाया, लेट खाना खाया मैंने, पहले बच्चों को खिला दिया, फिर मैंने खाया, उसके बाद मेरे बर्तन हो चुके थे। तो यहाँ पे मैंने किचन में पंखा चला रखा था, मैं उसको भी बंद कर देती हूँ, और अंदर आ चुकी हूँ। और बेडशीट सही कर देती हूँ पहले, क्योंकि बच्चे बार बार बैठते थे, बेडशीट इधर उधर हो जाती है, उसको भी अच्छी तरह संवार दिया। क्योंकि अब मैं बेडशीट सही कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे बार बार बैठते हैं ना, तो इधर उधर हो जाती है। और मैं जब भी कमरे में आऊँगी सबसे पहले बेडशीट को ही सही करने लगती हूँ, क्योंकि मुझे सारा काम चाहिए बिल्कुल परफेक्ट। देखो डेली काम करते करते इतनी हैबिट बन जाती है कि सारे काम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कर लेती हूँ। अब बैठ गई हूँ अपने बाल गोपाल जी के पास, थोड़ी देर इनके पास बैठकर इनको सुला देती हूँ, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, खुश रहिए।